दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जो किसान वाला एंगल जोड़ रहे हैं वो कहाँ पे बाधा बन रहा है। इस बात से सभी एग्री करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलमोस्ट डेड है। जिस हिसाब से हम ज़मीन रिसोर्स यूज करते हैं, रिटर्न सिर्फ नाम मात्र का है। एक बार हम अपने करंट फार्मर की सिचुएशन देखते हैं। 80 से 85% किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान से हैं हमारे यहाँ, और जिनकी एनुअल एवरेज इनकम 40-50 हज़ार एनुअली है। महंगाई आप सबको पता है, 40-50 हज़ार में क्या होगा वो आप भी गेस कर सकते हो। ज़्यादातर किसान कर्ज में रहते हैं। 12-13 हज़ार लोग तो कम से कम हर साल सुसाइड करते ही हैं। कर्ज डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रीजन होता है। हम दूसरे देशों के हिसाब में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कि जो हम उपज करते हैं वो लगभग, अगर अच्छे देशों से कंपेयर करोगे तो आधा रहेगा। कि अगर हम 1 हेक्टेयर में x किलो अनाज उगाते हैं तो अमेरिका चाइना ये सब 2x उगाते हैं, कम से कम 2 गुना। हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ ट्रैक्टर है, उससे आगे आज तक बढ़ नहीं पा रहे हैं। बाकी जगह GPS गाइडेड फार्मिंग होती है, एडवांस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं। इजराइल जैसे देश जो पानी की कमी से जूझते हैं, हमसे अच्छी खेती करते हैं। मैं मानता हूँ छोटे किसानों के लिए अच्छी हाई-फाई टेक्नोलॉजीज यूज़ करना हमारे लिए आसान नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना सकती है। हम अगर जैसे तैसे करके कुछ उगा भी लेते हैं तो हमारे पास सही स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हमारा लाखों टन अनाज इसकी वजह से बर्बाद होता है। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का नुकसान होता है हमें। अगर इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आ गए बिना टैक्स के तो हमारे किसान उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ कि हम बाहर भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर हम अपने बाहर सामान एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ अमेरिका भी आ सकता है। अगर अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी सस्ती है तो हमारा सामान बाहर बिक क्यों रहा है? आइडली तो अमेरिका का सस्ता सामान वहाँ पे पहुँचना चाहिए था, हमारा बिकना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगता है, क्योंकि ये पूरी सच्चाई नहीं लगती है। सेकंड चीज़, हम अपने डेयरी प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं दे सकते। इसका पहला रीज़न ये है कि अमेरिका का मिल्क वेजिटेरियन मिल्क होता नहीं है। वो अपने गाय को मीट एंड बोन मील खिलाते हैं, ब्लड मील खिलाते हैं, तो काइंड ऑफ इश्यूज़ हैं उनके। तो ये रिलीजियस और कल्चरल बैरियर हैं अपने एंड पे। बट हम प्रॉपर टैग कर सकते हैं, प्रॉपर कलरिंग कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इसी तरह से तुम्हें रखना है। और हम अपने लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि इस तरह से अमेरिकन मिल्क ऐसे होता है। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। सिंपल सी बात है। सेकेंड चीज़, डेयरी प्रोडक्ट में हमें थोड़ा इकोनॉमिक थ्रेड लगता है। बट पहली गलती तो हमने यहाँ की है कि हमने अच्छी नस्ल की गाय भैंस ये सब प्रमोट नहीं किए। तो ऑफकोर्स हमारे पास उतने अच्छे किस्म की गाय नहीं है जो अच्छा दूध देती हैं। ऐसी भैंस नहीं है जो बहुत अच्छा दूध देती हैं जनरली लोगों के पास। बट अपने यहाँ जो मिल्क का रेट है और अमेरिका में जो मिल्क का रेट है, कंपेयर टू इंडिया महंगा ही है अमेरिका। वहाँ पे जो फार्मर्स को जो रेट मिलता है वो भी ज़्यादा ही है, जबकि इतनी सब्सिडीज़ एंड ऑल ये सब है। आई डोंट थिंक कि इतना हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसमें ट्रांसपोर्ट भी लगेगा और इसमें हम कुछ तो टैक्स लगाएंगे ही 10-15% उनके डेयरी प्रोडक्ट्स पे। जब ऑलरेडी उनका मिल्क प्रोडक्शन हमारे इंडिया से महंगा पड़ रहा है तो आफ्टर टैक्स एंड ऑल इतना क्या इम्पैक्ट डालेगा? आई डोंट थिंक सो। और हमारी इकोनॉमी इतना कंजर्वेटिव नहीं है। हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं जो हम महंगा बनाते हैं, स्टिल चाइना हमसे काफ़ी सस्ता बनाता है, फिर भी हम अलाउ करते हैं। तो इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्लस हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब दे दो, फूड ऑफिसर्स की ओपनिंग निकालो, वेरीफाई करें ये सब। थोड़ा तो एक्टिव होना पड़ेगा आपको गवर्नेंस में। सेकेंड पॉइंट आता है जेनेटिक मॉडिफाइड GM फूड्स की। तो इसको लेकर सिर्फ एक बात बोलूँगा, अभी भी अपने इंडिया के फूड की क्वालिटी देख लो। हेल्दी खाना मिलने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। प्रोटीन हमारे थाली में कितना रहती है किसी को पता नहीं होता। यहाँ पे इतने लोग सरकार के अनाज पे डिपेंड हैं और किस क्वालिटी का होता है सबको पता है। इसके बाद हम जेनेटिक मॉडिफाइड GM फूड्स पे डाउट कर रहे हैं।
मेरे तरफ से इतना ही, बाकी सोचते हैं, आप भी सोचो।